हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। हम लोग जैसा कि तुम जानते हो रैशनल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे और रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज जिसमें क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो का हमारा मकसद है कि इसमें हम लोग डिस्कस करें आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें और भी बहुत कुछ जानने को है, जिसको जानने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहना है और उस वीडियो के अंत तक जाना है। प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसके दो पार्ट में हमने लिखे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सेकेंड है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है ताकि किसी भी नंबर, यानी अगर आप होल नंबर को कंसीडर कर रहे हो तो ए अगर होल नंबर है उसके साथ 0 ऐड करो, क्या आएगा? ए। और 0 के साथ ए ऐड करो तो भी ए आएगा। अगर इसके जगह पर बी कोई इंटीजर ले लो, इंटीजर का मतलब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ, तो बी के साथ 0 ऐड किया या 0 के साथ बी ऐड किया तो फिर से बी मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर लिया, सपोज -5 लिया है और इसके साथ 0 ऐड करो तो क्या होगा? -5 ना -5 यानी सेम नंबर आता है। इसलिए ये 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटीजर्स है यहाँ पर। और अगर a बाई बी कोई रैशनल नंबर है, इनके साथ भी 0 को ऐड करोगे तो ये आपको a बाई बी सेम नंबर मिलता है। दैट इज, क्या बोलोगे? 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना? 0 इज कॉल्ड identity for the addition of rational numbers. It is additive identity for integers and whole numbers also, है ना? as well उसके साथ भी जो है वो, है ना, वो additive identity है। एग्जाम्पल ले लो कोई भी। एग्जाम्पल यहां दिखाया है, 1/5 को ऐड किया 0 के साथ, तो 0 के साथ 1/5 ऐड करने के साथ क्या मिला? ये फिर से 1/5, यानी सेम नंबर आपको मिल जाता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए कंसीडर करो स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, यानी व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 टू द होल नंबर, है ना, होल नंबर हो, इंटीजर हो, है ना, द प्रोडक्ट इज अगेन द होल नंबर, वही नंबर, सेम नंबर आएगा। तो यहां नेचुरल नंबर के लिए लिया, ए कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 1 इंटू ए इज ए। बी अगर होल नंबर है तो होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो 1 को, फिर से क्या होगा? बी मिलने वाला है। सी अगर इंटीजर ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, तो इस केस में भी मल्टीप्लाई करने से सेम आता है। चेक करो, चेक करो बच्चों, क्या नेगेटिव नंबर लिया ना, -5 लिया, इंटीजर है और जिसके साथ मल्टीप्लाई क्या करने जा रहे हो? 1 को। 1 क्या है? 1 क्या है? दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इक्वल टू -5 आया, सेम नंबर फिर से आ जाता है। तो ये सी इंटीजर है और a बाई बी रैशनल नंबर भी हो तो उसके लिए भी सही होता है, यानी कोई रैशनल नंबर 1/5 है जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 के साथ फिर से रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रैशनल नंबर फिर से आपको मिलता है। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव इनवर्स एलिमेंट। एडिटिव इनवर्स यानी अगर कोई रैशनल नंबर a बाई बी है, उसका एडिटिव इनवर्स माइनस a बाई बी। ये भी जो एक रैशनल नंबर है ना, तो यानी फॉर एनी रैशनल नंबर a बाई बी देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर माइनस a बाई बी सच दैट, ऐसा होता है कि a बाई बी के साथ ऐड करते हो जब माइनस a बाई बी को, या माइनस a बाई बी के साथ ऐड करते हो a बाई बी को, तो जीरो मिलता है। क्या मिलता है? जीरो। और जीरो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। यानी माइनस a बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी एंड a बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी। जरा सा एक एग्जांपल लेके समझो, एग्जाम्पल में ले लो 2/17। हाँ, 2/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? -2/17। और -2/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/17। दोनों को जब ऐड करते हो तो वो जीरो आता है। यानी स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला जाए 5 का एडिटिव इनवर्स बोलो, क्या बोलोगे? जस्ट एडिटिव इनवर्स लगाते समय इसके सामने एक माइनस लगा दो। और पहले से ही अगर -7 है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालते समय इसके सामने भी एक माइनस लगा दो, यानी क्या हो जाएगा? ये +7। तो सारा क्लियर होगा आई थिंक। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप क्या बोल सकते हो? रेसिप्रोकल भी। a बाई बी अगर कोई रैशनल नंबर है तो b बाई ए भी कोई रैशनल नंबर ही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट a बाई बी इंटू बी बाई ए या b बाई ए इंटू a बाई बी, ये क्या होगा? 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से b बाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a बाई बी है एंड a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? b बाई बी। स्टूडेंट्स, जरा फिर से एक बार रिकॉल कर लें। 2/7 को मल्टीप्लिकेटिव 17/2 को का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/17, और जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। 17/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/17। और मार्किंग की बात क्या है? मार्क करने की बात क्या है? नोट करने की बात क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट पॉसिबल सिंस इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है। देयर इज नो रैशनल नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो गिव्स 1। कोई भी एक ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? ये 1। दस जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ये बात जो है आप नोट कर लो। चलो, एक लास्ट प्रॉपर्टी अभी तक जो आपको पढ़ने हैं उसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स। हाँ, ये सारे दूसरे नंबर्स के लिए भी पॉसिबल हैं, तो यहाँ हम लोग रैशनल नंबर्स के लिए देखने वाले हैं। रैशनल नंबर्स कंसीडर किया a बाई बी, c बाई डी एंड e बाई f। अगर a बाई बी को मल्टीप्लाई किया जाए c बाई डी प्लस e बाई f, दैट इज इक्वल टू a बाई बी इंटू c बाई डी प्लस a बाई बी इंटू e बाई f। यानी इसको इन सिंपल क्या बोल सकते हो? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और इसी का सब्ट्रैक्शन के लिए ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी
माइनस ए सी। अगर राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बात करें और ए प्लस बी इंटू सी लिखे, देन ए सी प्लस बी सी, ये है राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक वेरीफाई करके देखो क्या वेरिफिकेशन क्या होता है। तो तीन रैशनल नंबर सपोज कर लो, तीन रैशनल नंबर्स हैं। सपोज -3/4, 2/3 एंड -5/6, थ्री रैशनल नंबर्स हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे थे, ये पार्ट है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो आप ब्रैकेटेड पोर्शन को सॉल्व करते हो पहले। तो ब्रैकेटेड पोर्शन के लिए 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 और 6 का एलसीएम लेने से पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 3 और 6 का एलसीएम इज 6 एंड 4 minus 5, 4 2 2 4 minus 5 एंड इसके सिंप्लीफिकेशन करोगे दैट इज -1/6 आएगा। और साइड में जो आपके -3/4 हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल करो, यहाँ 3 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8। जब RHS सॉल्व करो, RHS सॉल्व कर रहे हो ये राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड क्या था, दिस पार्ट। दिस पार्ट के लिए अरेंज कर लिया नंबर -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6। चलो पहले इन दोनों टर्म का और उनके बाद इन दोनों टर्म का सिंप्लीफिकेशन करो। चलो कैंसिल कर जाते हैं, 3 और 3, 2 2 4। बचा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस और यहाँ से 2, दैट इज -1/2। अब यहाँ सेकेंड टर्म में कैंसिल कर जाओ, 3 2 6 एंड 2 4 8 है डिनोमिनेटर एंड माइनस इंटू माइनस, यहाँ एक माइनस है यहाँ एक माइनस है, दैट इज +5। तो 5/8। अब 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 2 और 8 का एलसीएम है 8 और ये 1 4 4 -4 + 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1/8। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 2 से आपको क्या मिले, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज दिस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ट्राइडिस है ना, जिसमें क्या बोला है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके उसको सॉल्व करना है। ओके तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये अगर आप यहां से कॉमन ले लो, दोनों में से क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, यानी 7/5 कॉमन ले लिया, बचा -3/12 और यहां से बचा प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन, यहां से 5/12। वेरी सिंपल, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, दिस इंटू दिस जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां लिख दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ यहां से सिंप्लीफाई कर जाओ, 7/5 दोनों का एलसीएम 12 आया, बीच में इंटू का साइन है यहां पर, -3 + 5, यानी सिंप्लीफाई करने से आया 7/5 इंटू -3 + 5 इज 2/12। कैंसिल करो जी, 2 से कैंसिल होता है ना, 2 6 यानी कितने आए, 7/30। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब बोला है तो यानी यू हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस।
तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये हुआ। सेकंड पार्ट को जब सॉल्व करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर यहाँ कॉमन क्या निकालोगे 9/16 दोनों में है ना, दोनों में, यानी 9/16 को आप बाहर रखो, इनसाइड ब्रैकेट यहाँ 4/12 माइनस इंटू प्लस इज -3/9। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 9/16 LCM is 12 एंड 9 का LCM निकालोगे 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, तो कितना हुआ 3 4 जा 12, 3 जा 12, 3 जा 36 एंड 4 3 जा 12 -12, यानी क्या आया स्टूडेंट्स 9/16 इंटू 0/36, यानी पूरे टोटल मल्टीप्लाई करने से क्या आया 0। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, जो प्रॉपर्टीज पढ़े हो कौन कौन सा, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, ये सारा प्रॉपर्टी पढ़े हो, इनको पढ़कर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। चलो अगर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें, हम लोग रीअरेंजमेंट करें, देखें कि इन दोनों टर्म में 7 3 जा 21 और यहाँ पर क्या है 11 2 जा 22, दोनों को अगर साथ साथ रखा जाए तो फिर हमारा पर्पस बहुत हद तक सॉल्व होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए क्यों ना हम लोग इस टर्म को यहाँ पर भेज दें और इस टर्म को यहाँ भेज दें, यानी इस प्रॉपर्टी को आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। तो जिससे हम लोग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये 3/7 को हमने यहाँ लिखा और अगले बार 8/21 को -8/21 को सेकंड टर्म बना दिया एंड 6/11 को थर्ड टर्म बना दिया प्लस 5/22, तो यानी प्लेस चेंज हुआ, a प्लस बी के जगह पर b प्लस a लिखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, या ऐसा चेंजेस आया। अब हम लोग चाहते हैं ये दो टर्म को एक साथ सॉल्व करें और इन दोनों टर्म को एक साथ सॉल्व करें, तो जिसके लिए ये ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट लगाने वाले को प्रॉपर्टी क्या बोलते हो, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी से दोनों को सॉल्व करना चाहा। अब ब्रैकेट ओपन करो जी, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 3/7 -8/21 प्लस -6 फिर से ब्रैकेट ओपन किया तो -6/11 प्लस 5/22। चलो एलसीएम लो, एलसीएम क्या है 7 एंड 21 का एलसीएम 21 है, यानी 9 - 8 1/21 आया। और यहाँ 11 एंड 22 का एलसीएम 22 होता है, एलसीएम 22 लिया, और 12 - 5 एलसीएम निकाल के सॉल्व करना तुम्हें आता है -7/22। अब दोनों का एलसीएम 21 एंड 22 का एलसीएम 462 और 462 एलसीएम 21 से डिवाइड किया, बचा 22 इंटू 1 इज 21 एंड 21 इंटू 7 इज 147। इस तरह से 147 बड़ा है जिसका साइन माइनस है, इससे सब्ट्रैक्ट करो 22 को, -125 डिवाइडेड बाय 262, और इस तरह से ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर अगला तुम्हारा क्वेश्चन यहां देखो, यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9,
इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व करो। यहां भी रीअरेंजमेंट कर लो, दो तरह से कर सकते हो। एक रीअरेंजमेंट किया क्या, केवल जो है आपने डिसाइड किया कि हम इन दोनों टर्म को साथ में रख लें, इन दोनों टर्म को साथ में रख लें और इन दोनों टर्म को साथ में रख लें। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी लगाया, लगाने के बाद इन दोनों में सिंप्लीफाई कर जाओ, ये 9 एंड 15 को कैंसिल करो। कैंसिल करोगे क्या आएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। और यहां से कैंसिल करो, क्या होगा 2 से ना, 2 7 जा एंड 2 8 जा, क्या आया 7 5 जा 35 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24, बीच में आया मल्टीप्लिकेशन का साइन, माइनस 3 4 जा 12 बाई 35। अब क्या है स्टूडेंट्स, देखो फिर से कैंसिल कुछ होता है क्या, हाँ हो रहा है, देखो 35 35 कैंसिल है। और यहां देखो 12 2 जा, यानी माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू, दोनों नेगेटिव है, क्या होता है प्लस ना, तो प्लस 1/2 इज द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसा लगा वो लाइक करके बताओ, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदेमंद हो। ये वीडियो का फायदा बहुत सारे आपके मित्र भी उठा सके। और स्टूडेंट्स अभी तक जो हमारे वीडियो से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो लेकिन वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं करते हो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और साथ में बेल बटन को भी प्रेस करो। बेल बटन को नहीं प्रेस करोगे तो फिर हमारे वीडियो बनाते के साथ आपको तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए बेल बटन को जरूर प्रेस करो स्टूडेंट्स। और है फाइंड करना है जिसमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगाना है। ये क्वेश्चन जो है उन सभी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी फिर से लगाना है। अब इस बार है 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। देखो क्या है 3/7 है ना, 3/7 यहां भी है और 3/7 यहां भी है। तो इन दोनों को हम लोग अगर साथ में रखना चाहेंगे तो हम लोग को प्लेस चेंज करना पड़ेगा, इसका प्लेस यहां, इसका प्लेस यहां। करने के लिए हम लोगों ने कम्यूटेटिव लगाया और लगाने के बाद क्या है 2/5 इंटू माइनस 3/7 और माइनस 3/7 इंटू 3/5 को साइड बाय साइड रखकर माइनस 1/14 लिखा। अब स्टूडेंट्स आपको बारी क्या है कि अब देखो एक के लेफ्ट साइड में 3/7 है, दूसरे के राइट साइड में 3/7 है। ऐसा करो ना कि दोनों के लेफ्ट साइड लेके जाओ, तो ये दोनों का पहले वाले का ही चेंज करना है, तो ये कम्यूटेटिविटी किसके लिए लगाओ, मल्टीप्लीकेशन के लिए लगाओ, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए लगाओगे तो माइनस 3/7 इंटू 2/7, यहां पर इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, ले जाने के बाद दोनों के अब फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में देखो -3/7 आप कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन निकालने वाले प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव अगर लगाओ -3/7 कॉमन लो और आगे 2/5, ठीक है, और प्लस 3/5 ले लो। लेने के बाद जरा सिंप्लीफाई करो जी, -3/7 और 2 + 3 इज 5, 5 और 5 में कैंसिल हुआ, बचा 1 -1/14।
14। तो यानी स्टूडेंट क्या बचा, -3/7 -1/14। दोनों का एलसीएम आया 14, -3 और 2 जा -6 -1, यानी सिंप्लीफाई करने से आया -7/14। कैंसिल कर दो जी 2, यानी आंसर आया -12। चलो स्टूडेंट्स, ऐसे ही कोई वीडियो में अगले बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।